नई योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, जिसमें 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। और 16-17 की तुलना में अगर आप देखेंगे 3 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना का सामना करते हुए भी सरकार ने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में मदद की है। 16-17 की तुलना में अगर हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे तो यह लगभग 46,000 करोड़ के आसपास की थी। आज ये बढ़कर यानी 23-24 में, मैं अभी 24-25 की बात नहीं कर रहा हूं, 23-24 में यह बढ़कर के 93,514 करोड़ यानी पहले की तुलना में दोगुने से अधिक बढ़ी है। हमने प्रदेश में जो विभिन्न विभागों से रेवेन्यू कलेक्शन किया है, अगर आप देखेंगे जीएसटी और वैट, आपके समय में जीएसटी नहीं था, सेल टैक्स था, तो सेल टैक्स और वैट में केवल 49,000 करोड़ का कलेक्शन हो पाता था और हमारी सरकार के समय यह लगभग 94,000 करोड़ पहुंचा है 24-25 में। और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रदेश आज के दिन पर उत्तर प्रदेश अपने यहाँ जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में पूरी देश के अंदर नंबर 1 है। 32 लाख रजिस्ट्रेशन अकेले उत्तर प्रदेश ने कराए हैं जीएसटी में। स्टेट एक्साइज में आपके समय में कुछ कुल कलेक्शन हो पाता था 12,000 करोड़ और आज हम उससे कलेक्शन करा रहे हैं 54,000 करोड़। क्या कोई अंतर ही नहीं है क्या? स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में आपके समय में कुल कलेक्शन हो पाता था 8-9 हजार करोड़, हमारे समय में वह कलेक्शन हो रहा है लगभग 25 से 26,000 करोड़। परिवहन में आपके समय में कुल कलेक्शन हो पाता था 5,000 करोड़ और हमारे समय में वही कलेक्शन हो रहा है 9,000 करोड़। यह दिखाता है कि प्रदेश में एक व्यावसायिक गतिविधियां तेज हुई हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ने जो माहौल बनाया है उसके परिणाम आज सामने आए हैं। और इसके साथ ही प्रदेश ने, आप राजकोषीय घाटा की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है यह हमारी एफआरबीएम की जो लिमिट है 3%, उससे नीचे 2.97% है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यह जो राजकोषीय अनुशासन है यह सुशासन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह वित्तीय अनुशासन का भी, सरकार के विजन का भी और सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए सरकार के द्वारा जो उसके क्रियान्वयन के लिए जो रोडमैप तैयार किया गया है वह प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग ने और आरबीआई ने यूपी के बारे में जो टिप्पणियां की हैं वह उन्होंने इस बात को कहा है कि नीति आयोग द्वारा राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 से 22-23 की अवधि में प्रदेश के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 8.9 अंकों का इजाफा हुआ है। व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। 2018 से 2023 की अवधि में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह कुल व्यय के 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है, यानी हमने इसमें काफी लंबी छलांग लगाई है। और इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा है। यह प्रदेश के अंदर के बारे में आरबीआई ने जो कहा है कि देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का अंश 2022-23 में यह 9.9% था। 23-24 में यह बढ़कर के 10.5% हुआ। 24-25 में यह 11.6% रहा है, जो देश में अब नंबर 2 पर आ चुका है।